हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज मेरा जो टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स होते हैं, तो ब्रीफली मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। आई होप दैट यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। हेलो इंग्लिश लर्नर्स, आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं हम शब्द भेद। एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, तो उसका अलग अलग यूज़ हो सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं हम यहाँ पर जो है आई विल डिस्कस हेयर ब्रीफली। सो लुक हेयर वन बाय वन। सो फर्स्ट पार्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection. These are 8 parts of speech. So I will discuss here one by one. Number 1 is noun. Noun को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. A noun is the name of a person, place, thing or idea. या तो आप इस तरह बोल सकते हैं, या आप एक और डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन जो बनी है वो यहाँ पर लिखी है मैंने। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। जो नाम वाले शब्द होते हैं सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जितने भी नाम है, अब हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ का नाम है तो वो सब नाउन है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए आप, एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं वन बाय वन। जैसे पर्सन, ये पर्सन्स हो गए, पर्सन्स नेम। नेम ऑफ, किसका जो नेम है, मेन चीज़ क्या है? नेम। किसी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, रोहित, मोहित, दिनेश, कुछ भी नाम हो सकता है। रीना, सीता, गीता, सभी नाम क्या है? जो आपका अपना नाम है। जैसे मेरा नाम शिव है तो ये भी क्या है? नाउन। ये भी क्या है? एक नाउन है। थिंग्स हो गए, तो थिंग्स जो है ये बहुत सारे थिंग्स हैं यहाँ पर दिए हुए। इनका इनकी पिक्चर दे रही है यहाँ पर। तो बुक्स है, कैमरा है, बैग है, ये सब क्या है? नाउन है। प्लेस, ये उत्तराखंड का एक ब्यूटीफुल प्लेस है देवप्रयाग, तो ये भी क्या है? नाउन है। नाउन जो आपका घर का, जो आपका गांव का नाम है वो भी क्या है? नाउन है। एनिमल्स नेम। और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, आइडिया। जैसे हम मैंने एक एग्जांपल दिया जस्टिस का। जस्टिस मीन्स तो न्याय, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सब क्या है? नाउन है। तो इसको आप, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो संज्ञा की जगह प्रयोग होता है। अब एक एग्जांपल, जैसे हम बोलेंगे, बार बार हम बोलेंगे रोहित इज़ अ गुड बॉय, रोहित स्टडीज़ इन क्लास 7th। तो बार बार जो है रोहित बोलना सही नहीं लगेगा, तो रोहित की जगह हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रोनाउन के दे रखे हैं। जैसे ही लव्स टू ईट वेजिटेबल्स, तो जो ही है, ही यहाँ पर देखेंगे ये सब क्या है? प्रोनाउन है। शी, आई, वी, ये सब क्या है? प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर कुछ क्लिप आर्ट भी देख रहे होंगे आप, इनकी मदद से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जो एक्शन और डूइंग वर्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। जो भी कार्य हम करते हैं वो सब क्या है? वर्ब है। राइट, रीड, गो, स्लीप, थिंक, ये सब क्या है? वर्ब हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के द्वारा आप देखेंगे। जैसे स्लीप, तो स्लीप जो यहाँ पर बेबी क्या कर रहा है? कौन सी वर्ब हो रही है इस समय? स्लीप, सोना। ईट, ये दिख रहा होगा आपको। क्राई, बेबी जो है रोने का काम कर रहा है, तो क्या कौन सी क्रिया कर रहा है वो? क्राई। प्ले क्या हो गया? खेलना। लाफ, रन, राइट, डांस, ये सब क्या है? ऑल दीज आर एक्शन वर्ड्स। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव मोडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। किसको? नाउन और प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे आप। तो जैसे रोज़ हैं, तो रोजेज आर रेड। जो भी आपको दिख रहा होगा सब कि जो नाउन और प्रोनाउन है उनकी विशेषता बताने वाला शब्द मैंने जो है रेड कर रखा है, वो कलर्ड है, और वही क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, रोजेज आर रेड,
तो ये जो रेड वर्ड है ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। दिस इज़ अ स्मॉल बर्ड, तो स्मॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव है। ये बर्ड की विशेषता बता रहा है, बर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। आई एम अ ब्रेव गर्ल, तो जो गर्ल है इसकी विशेषता क्या हो गई, वो ब्रेव है। ही इज़ अ हैप्पी मैन, हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ही इज़ एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से ये एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब मोडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये सब जो है, जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और जो दूसरा एक अन्य जो एडवर्ब सेंटेंस में होता है उसको जो है मॉडिफाई करता है। एडवर्ब के जो एग्जांपल्स हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे द हॉर्स रन्स क्विकली, तो जो क्विकली वर्ड है वो एडवर्ब है। वो रन करता है कैसे, क्विकली, तेजी से। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली जो है एडवर्ब है। मुकेश ड्राइव्स स्लोली, तो यहाँ पर स्लोली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। शी प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर केयरफुली, तो जो केयरफुली वर्ड है वो जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का एक इम्पोर्टेंट प्लेस होता है इंग्लिश में। तो इसमें देखें कि प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं, उनके मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहले उसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज़ होता है। प्रीपोजिशन जो है एक रिलेशनशिप शो करता है नाउन और प्रोनाउन के मध्य। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखें, एक डायग्राम के द्वारा आप समझेंगे। जैसे ऑन है, एन एप्पल ऑन द बॉक्स, ये बॉक्स के ऊपर हो गया तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल ऑन द बॉक्स। एन एप्पल इन द बॉक्स, एन एप्पल नेक्स्ट टू द बॉक्स। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप कि कैसे जो है किस प्रिपरेशन का जो है यूज़ हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है उसका यूज़। जैसे यहाँ पर देखें बिहाइंड का यूज़ कैसे हो रहा है, एन एप्पल बिहाइंड द बॉक्स, या एन एप्पल अंडर द बॉक्स। एन एप्पल, इसको आप बोल सकते हैं एन एप्पल गेट डाउन थ्रू द बॉक्स, अराउंड द बॉक्स, एप्पल्स अराउंड द बॉक्स। फिर नेक्स्ट देखें कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम संयोजक, ज्वाइनिंग वर्ड्स। जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, आप किसको ज्वाइन करते हैं, जो टू वर्ड्स और सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें यहाँ पर, आई रीड पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, तो जो एंड वर्ड है वो क्या है, कंजक्शन है। राम इज़ नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल, तो जो बट है ये क्या है, यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो जो और जो वर्ड है यहाँ पर देखेंगे, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो जो और जो शब्द है वो क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है। आई वेटेड अप फॉर अनटिल 11 o'clock, तो जो अनटिल वर्ड है वो यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। ही रन्स फास्टर देन मी, तो देन जो वर्ड है वो भी जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इसी तरह से एग्जांपल्स एक और है यहाँ पर, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज योर ब्रदर, तो जो एज है यहाँ पर जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इस तरह से एक ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गए, कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो इंटरजेक्शन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ये क्या करता है, जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। और ये ध्यान देंगे यहाँ पर कि इंटरजेक्शन के बाद जो है हमेशा क्या होता है, जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है, एक एक्सक्लेमेशन साइन आपको पता होगा। इस तरह से ये एक्सक्लेम जो है उन शब्दों के बाद होता है जो
जो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने डायग्राम के द्वारा जो समझाने का प्रयास किया है, तो जैसे एक वर्ड होता है, आपने अक्सर सुना होगा लोगों के मुंह से, आउच। आउच क्या शो करता है, पेन और टू एक्सप्रेस मिस्टेक। अगर हम क्या करते हैं, कभी कोई मिस्टेक हो गया हमसे, या कोई कहीं हमारा पेन हो गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आउच। जैसे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर हुर्रे, ये एक्सप्रेस किसके लिए होता है, जॉय को। जॉय को जो है एक्सप्रेस करने के लिए इस वर्ड का यूज़ होता है। ओ नो, इस वर्ड का यूज़ किसके लिए होता है, दुख व्यक्त करने के लिए। हाउ सैड वी कर, हम जो है किसी बात से हमें आश्चर्य हो गया तो हम क्या करेंगे, वाओ, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। एक और है इसमें, उप्स। तो उप्स का प्रयोग कब करेंगे हम, जैसे क्या हो गया, कभी हमसे कोई भूल हो गई, या हमें अपनी गलती के बारे में पता हो गया, हम किसी बात को भूल गए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, उप्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।